Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lesson number 6 of unit 3rd Newton's law of motion, which is the numerical based lesson. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यूनिट थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से नियर अबाउट 15 to 18 मार्क्स का पूछा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए द होल यूनिट इज टू बी डिवाइडेड इनटू द 40 लेसन। लेसन नंबर 5 लेसन अप टू 5th 5 लेसन मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ। बड़े ही इंपॉर्टेंट लेसन थे और बहुत ही अच्छे जो कमेंट्स जो है आप सबकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, एक्चुअली इट इज़ अ फ्यूल फॉर मी। और जब आप इस तरह के अच्छे कमेंट्स मुझे करते हैं और देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है मेरी बॉडी को एक बूस्टअप मिलता है और आई एम डूइंग रेगुलर वर्क फॉर दैट। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और द नोमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन नाउ। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस नोमेरिकल। द नोमेरिकल इज ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? I am again repeating the statement of this numerical क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन द फाइनल एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम में हो, चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे स्कूल्स एग्जाम्स की बात करें, तो वेन एवर यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट द नोमेरिकल्स, देन फर्स्ट बिफोर अटेम्प्टिंग द नोमेरिकल्स यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट 2 times। कम से कम 2 बार आप स्टेटमेंट्स को पढ़े ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि एग्जामिनर इस नोमेरिकल में हमें बेसिकली क्या कहना चाह रहा है और वो हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो मैं दोबारा रीड आउट कर रहा हूँ। ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? वो क्या कह रहा है हमें ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। Now what he said, वो कह रहा है कि एक बुलेट है आपके पास। Suppose this is the bullet, this is the bullet। दिस इज द बुलेट। इस बुलेट का जो मास है ये आपको गिवन है कितना, व्हाट इज द मास ऑफ द बुलेट, लेट m बी द मास ऑफ द बुलेट एंड इट इज 0.04 kg। ये बुलेट का मास आपको गिवन है। इट मींस जो मास है दैट इज 4/100 kg। वो कह रहा है ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट कितनी इनिशियल स्पीड से चल रही है, दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल स्पीड भी आपको गिवन है, दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि दिस बुलेट एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक। इसके सामने एक हैवी वुडन का एक ब्लॉक है, दिस इज द हैवी वुडन ब्लॉक, दिस इज द हैवी वुडन ब्लॉक enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter। जब ये बुलेट इसके अंदर एंटर करती है तो इट मींस इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये बुलेट अब कहां पे आ गई, जब ये बुलेट इसके अंदर एंटर की तो इट विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ से 60 सेंटीमीटर एंड द बुलेट इज कम्स टू एट रेस्ट। अब इस पॉइंट पे आके this is the point where the bullet is comes to at rest, where the bullet is comes to at rest। मतलब ये वो पॉइंट था जो जहां पे जो हमारी बुलेट है
वो रेस्ट पे आ गई। दोबारा सुने, एक बुलेट है, दिस इज द बुलेट, जिसका मास आपको गिवन है 0.04 kg, जिसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया 4/100 kg, एंड इट इज टू बी मूविंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो u आपको गिवन है कितना, 90 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बुलेट है वो कह रहा है कि ये एंटर करती है एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर, दिस इज द हैवी वुडन ब्लॉक। अब जैसे ही बुलेट इसके अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा, उसकी जो मोशन है वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो वुडन ब्लॉक है इट विल प्रोड्यूसिंग द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, और वो रेजिस्टिव फोर्स मोशन को क्या करेगा, बुलेट की रेजिस्ट करेगा, उसे रोकेगा। इसका मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद द बुलेट विल कम्स टू एट रेस्ट, और वो डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 60 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट इनसाइड द वुडन ब्लॉक बिफोर कमिंग टू एट रेस्ट। इसका मतलब मैंने मान लिया कि एस वो डिस्टेंस था जो बुलेट ने ट्रेवल किया वुडन ब्लॉक के अंदर रेस्ट पे आने से पहले। तो वो डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 60 सेंटीमीटर। इट मींस 60/100 मीटर। 60/100 मीटर, 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। तो बताओ कि कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट किया ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर। मतलब जब ये बुलेट उस वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही थी तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये क्या कर रहा था, एक अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो बुलेट की मोशन है वो रिटार्डेड हो रही थी और वो बुलेट कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आ रही थी। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर चलने के बाद द बुलेट इज कम्स टू एट रेस्ट, तो बताओ कि कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इसने जनरेट किया। मैं कहता हूं कि लेट एफ बी द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स व्हिच इज टू बी जनरेटेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट सो दैट द बुलेट विल कम्स टू एट रेस्ट। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ, इस एफ की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो व्हाट इज एफ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। नाउ अब जब बुलेट इसके अंदर एंटर करी वुडन ब्लॉक के अंदर, तो उसने कहा कि इट विल कम्स टू एट रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इट मींस जो v था that is the final velocity of the bullet that will 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे v की वैल्यू रखेंगे, that is 0 का होल स्क्वायर माइनस what is u, इनिशियल वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। नाउ व्हाट इज s, दैट इज 60/100 मीटर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कम्स आउट टू बी, अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा देखेंगे वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट मैंने बाहर ले ली, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। इट मींस एक्सेलरेशन अब यहां से अगर हम निकालेंगे तो यहां पे आ गया आपके पास मीटर, तो मीटर से आपका मीटर कट गया, तो एक्सेलरेशन इज कम्स आउट टू बी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 90 इंटू 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा देखेंगे, फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कौन सी वेलोसिटी थी, जब बुलेट कम्स टू एट रेस्ट तो वेलोसिटी इज 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड था तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इज 90 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 0 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s। s कितना है, 60/100 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट बनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 100 इधर जाएगा तो माइनस 90 इंटू 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ a कितनी आती है चेक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ a विल कम्स आउट टू बी
जीरो से जीरो कट गया, 6 15 जा 19 एंड 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपके पास -90 इंटू 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी, करें 9 5 जा 45 और 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन इज कम्स आउट टू बी -6750 meter per second square. Now put the value of A in equation number 1, then you have to calculate the value of average resistive force. Now what is mass? That is 4 by 100 kg. Now what is acceleration? -6750 meter per second square. तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ F comes out to be 4 by 100 into -6750 kilogram meter per second square. Now what is 1 kilogram meter per second square? You know that 1 kilogram meter per second square that is 1 Newton. तो यहाँ रखेंगे तो F जो है it will comes out to be 4 by 100 into -6750 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 को इससे करें तो इट कम्स आउट टू बी 5 1 जा 5, नाउ दैट इज 5 3 जा 15, 2 5 125 35 into 2, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ फोर्स कम्स आउट टू बी -270 न्यूटन। इसका मतलब जब ये बुलेट इसके अंदर एंटर करेगी वुडन ब्लॉक के अंदर, तो व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट? दैट इज -270 न्यूटन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो वुडन ब्लॉक ने जो फोर्स जनरेट किया टू अपोज द मोशन ऑफ द बुलेट, वो बुलेट की अपोजिट सेंस में था। मींस इफ द बुलेट इज टू बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो जो इसने रेजिस्टिव फोर्स जनरेट किया उसकी डायरेक्शन ये थी। तो कितना फोर्स यहां पर जनरेट किया गया वुडन ब्लॉक के द्वारा ताकि इस बुलेट को रोक सके? दैट इज -270 न्यूटन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। और आज इस वीडियो में मैंने आपको यही सिखाया कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए फाइनल एग्जाम में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पेपर में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। That's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।